मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उमरिया जिले में संजीवनी 108 वाहन की शुरुआत 27 फरवरी 2013 को जिला चिकित्सालय से हरी झंडी दिखाकर जिले की जनता को राहत देने के लिए शुरू की गई थी। शासन की उस मंशा पर अब मौजूदा जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस कंपनी पानी फेरती नजर आ रही है। मेंटेनेंस के अभाव में संजीवनी 108 वाहनों की स्थिति बदहाल हो चुकी है। जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जब इससे आपातकालीन इमरजेंसी 108 और जननी वाहन सेवा के क्रियान्वयन की बागडोर अपने हाथों ली है, तब से यह व्यवस्था इस जिले में शून्य हो चुकी है। गाड़ियों की खस्ता हालत देखकर ऐसा लगता है इनका मेंटेनेंस सिर्फ कागजों पर ही होता है। जनचर्चा है कि कंपनी द्वारा वाहनों के लिए भोपाल से जो आवश्यक वस्तुएं, टायर, अन्य सामग्री आती है, वो जिला प्रभारी को मिलने के बाद कुछ वाहनों तक सामग्रियां मिल पाती है। वहीं मेंटेनेंस के नाम पर बिल लंबे चौड़े बना कंपनी को भेज दिए जाते हैं, जिसके बाद भी वाहनों की हालत कितनी खस्ता हाल है, ये आप स्वयं तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं 108 एम्बुलेंस की खस्ता हाल को लेकर CMHO VS चंदेल ने क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। इसके लिए अब आप क्या करेंगे? मुझे मैंने पद संभालते ही उनके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सतेंद्र जी, उनको 108 व्यवस्थित रूप से चलाने के निर्देशित किया है। यदि इस प्रकार की समस्या है तो मैं उनको निर्देशित करूँगा कि वो के लिए भी हमने जो उनको पत्र लिखा है उसमें निर्धारित ड्रेस कोड जो उनका है, निर्धारित लोकेशन जो उनकी है, गाड़ी का मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, गाड़ी मेंटेन प्रॉपर रहे। यदि गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी ऐसा उनको दिखती है तो उसको वो तुरंत रिपेयर करा के फिर गाड़ी को ऑनलाइन बनाए। तो सही है, मैं क्योंकि यहाँ लोकल में ही कई वर्षों से सेवाएँ दे रहा हूँ तो मैं देखता हूँ, तो इसके लिए मैंने बोला है कि आप अपने निर्धारित आपके मापदंड हैं उनके अनुसार आप या तो भर्ती कीजिए या फिर आप उस मापदंड के अनुसार ही ड्राइवर का और उनके जो स्टाफ रहते हैं उनको उपयोग करें। अननेसेसरी आप 24 घंटे कोई भी ड्राइवर यदि गाड़ी चलाएगा तो आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी अपनी घटना होना कोई बहुत पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसकी। और इस संबंध में सतेंद्र जी को बताया गया है और होपफुली बेटर होगा। इस संबंध में भी मैंने उनसे बोला था कि आपकी व्हीकल जनरली लोकेशन पर नहीं होते, तो हालांकि उनका कहना ये था कि सर कभी कभी स्टाफ जैसे खाना खाने गया तो फिर वो कभी घर या कभी ढाल ऐसा पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी और उनको फिर इसलिए निर्देशित किया गया है इसके लिए कि आपका जो वाहन हो जिस लोकेशन को वो अलॉटेड है उसी लोकेशन पे ही आपका यूज़ होने के बाद वाहन समय पे भी वक्त पे नहीं पहुंचता है 108 वाहन। 108 वाहन थोड़ा सा वाहनों की कमी है। अवेयरनेस पब्लिक में बहुत आ गई है 108 के लिए, डिमांड भी ज़्यादा रहती है और कोशिश प्रयास ये किया जाता है कि जो नीडी हैं उनको तत्काल सुनिश्चित। डॉक्टर संदीप सिंह हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, हमने उनको निर्देशित किया है कि आप हर माह इसका रिव्यू करें और एटलीस्ट 3 महीने का स्टॉक मेंटेन रहे। हर PSC SSC लेवल तक इसकी नियमित समीक्षा करें। मैं भी इस फील्ड स्तर पर स्वयं पर्सनली लेकर देखूँगा, कोशिश करूँगा कि व्यवस्थाएँ उमरिया ज़िले में जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं संजीवनी 108 वाहन खड़ा हुआ है और वाहन को देखने पर स्थिति पूरी जर्जरपूर्ण लगती है। किस तरह JES कंपनी द्वारा लगातार अपने कर्मचारियों के साथ साथ मरीजों की जान से खिलवाड़ करने में लगी हुई है। कैमरामैन से चाहूँगा मैं कि एक बार वाहन की ओर अपना कैमरा घुमाएं और फ्रंट टायर की ओर देखें किस तरह वाहन से टायर से तार निकले हुए हैं। किस तरह यहाँ पर संजीवनी 108 कहे जाने वाली वाहन चल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये होता है कि किस तरह ये मरीजों को आपातकालीन स्थिति में सेवाएं दे पाएगी। जिला अस्पताल के अंतर्गत चलने वाले संजीवनी 108 का कोई ये पहला वाहन नहीं, कई ऐसे वाहन हैं जिनकी स्थिति जर्जरपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे संजीवनी 108 वाहन के लिए लोगों के लिए कितना सुविधाजनक है, परंतु लगातार कर्मचारी ऐसे खराब जर्जर वाहनों को चलाने पे मजबूर हैं। क्या ऐसे में यह आपातकालीन वाहन ज़िले में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाएगा? क्या ऐसे में बगैर मेंटेनेंस के स्वयं का जीवन कर्मचारी बचा पाएगा? जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर जो संजीवनी 108 के वाहन चल रहे हैं उनमें सही समय पर ना तो दवाइयाँ मिलती हैं और ना ही अन्य उपकरण दिए जाते हैं। प्रदेश के लिए जिला उमरिया से नारायण शर्मा की खास रिपोर्ट।